हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड से रिलेटेड है। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डी इट कैन नॉट बी सेम। क्वेश्चन ये है कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो सेम होती है किस रेट कांस्टेंट के लिए। तो याद होगा हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि R इक्वल टू यूनिट ऑफ K इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर टाइम। ठीक है, अब ये टाइम जो आपका जो है मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूं, जीरो ले लूं। ठीक है, n की वैल्यू क्या ले लूं, जीरो ले लूं। तो अगर n की वैल्यू जीरो ले लेता हूं तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम। भाई 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट कि यही सेम जो है यूनिट किसकी होती है, रेट की होती है। ठीक है, यही सेम यूनिट किसकी होती है, रेट की होती है। इट मीन्स दैट कि अगर n इक्वल टू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो जो यूनिट रेट की होगी वही यूनिट किसकी होगी, रेट कांस्टेंट की होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है। समझ में आ रहा है? फिर से बात देखिए, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है सेम होगी किसके साथ, रेट कांस्टेंट के साथ। कब, जब हमारा रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, जीरो होगा, या इट कैन नॉट बी सेम, या किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फार्मूला पढ़कर रखें कि यूनिट ऑफ K इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अगर n की वैल्यू जीरो लेते हैं तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और यही यूनिट किसकी होती है, रेट की होती है। तो इसका मतलब कि अगर n की वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट क्या आएगी, सेम होगी। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन A plus 3B to give 2C, the rate of formation of C is 2.0 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Calculate the rate of reaction and rate of disappearance of B. तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए हम लोग जो है इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग जो है रेट लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, A plus 3B टू गिव 2C है, तो लिखेंगे माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस 1/3 DB अपॉन DT इक्वल टू 1/2 DC अपॉन DT। ठीक है, ये हमारा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B एंड C के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब हमको DC अपॉन DT, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो R इक्वल टू क्या है, 1/2 DC अपॉन DT। तो DC बाई dt दे रखा है, तो 1/2 DC अपॉन dt क्या रख रखा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1.25
इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा रेट आ गया। तो रेट कितना आ गया? रेट आ गया हमारा 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताना है। तो या तो देखो हम इन दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, या हमको आर मालूम चल गया है तो हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके साथ तो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा 1/3 dB अपॉन dt। तो हमसे पूछ क्या रहा है, dB अपॉन dt पूछ रहा है। तो 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 3 इंटू क्या आ जाएगा r, और r की वैल्यू आपने क्या निकाला 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 5 1 7 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए आप चाहें तो इन दोनों को भी कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इन दोनों को भी कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम कहेंगे सर 1/3 dV अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dC अपॉन dt। ये आपस एक दूसरे के इक्वल है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, dB अपॉन dt। ठीक है, ये पूछ रहा है तो इसको मैं जल्दी क्या आ जाएगा 3/2 dC अपॉन क्या आ जाएगा dt, और dC अपॉन dt दे रखा हुआ था पहले से ही 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज आ रहा है। देखिए 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो चाहे आप इन दोनों को कोरिलेट करके बता सकते हैं, और अगर आपको आर मालूम चल गया तो आप इन दोनों को भी कोरिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ जनरल रिएक्शन A टू गिव B, प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन A वर्सेस टाइम। A और टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया गया है इन फिगर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के बेसिस पे आपको जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस A नॉट इक्वल टू माइनस KT, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहीं अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ln A माइनस ln A नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस KT। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया वह नेचुरल लॉ के टर्म में नहीं ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि A इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट, तो ये क्या हो जाएगा y, ये mx और ये क्या हो गया c। तो देखिए y पे कौन आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A, और x कौन है, t है, और यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा बताइए, A0 आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो किसके लिए है, ये ग्राफ जो दिया गया है वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया गया है
वह ग्राफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि दिस ग्राफ इज द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। कह रहा अगर ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का स्लोप क्या होगा। तो देखिए यहां पर m क्या बताता है, स्लोप बताता है, और m की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के। नीचे की तरफ जा रहा है आपका लाइन, तो माइनस और क्या आ रहा है के। इसका मतलब इस कर्व का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस के आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे इंटरसेप्ट पूछेगा, आपसे स्लोप पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए ये ग्राफ जो है किस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो वैसे तो आपके सीबीएसई बोर्ड में दो ही तरफ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो नेचुरल लॉ के टर्म में लेते हैं या हम लॉ के टर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जबकि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में हम लोग लॉ या नेचुरल लॉ का टर्म यूज नहीं करते यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी। तो देखिए हम पढ़ रखे हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है कि अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और टाइम अगर हम सेकेंड में ले लें तो यहाँ पर बोल सकते हैं पर सेकेंड। अब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, जीरो है, तो n की वैल्यू को जीरो लेते हैं तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, यूनिट निकल के आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट निकल के आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्लियर है ना। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर अ केमिकल रिएक्शन। देखिए एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P बन रहा है। द वेरिएशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन ln(R) वर्सेस टाइम, ln(R) और टाइम के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इज गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में क्या होता है, A माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस KT, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या लेते हैं, ln A माइनस ln A नॉट इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल लॉ का टर्म आया, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर एक जगह पर क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं क्या कि ln R माइनस ln R0 इक्वल टू माइनस KT। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ln R इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर देखिए दिस इज द y mx और ये क्या हो गया c है। तो y एक्सिस पर कौन है, ln R है, x एक्सिस पर कौन है, t है सेकेंड में। तो अब बताइए ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो आपको दिख रहा है साफ क्लियर दिख रहा है यह किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का स्लोप क्या होगा। तो देखिए m हमको क्या बताता है, m हमको स्लोप बताता है, और स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के। तो यहाँ पर स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस के आएगा। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए। तो जस्ट हमने फिर बताया भी जस्ट इसके पहले कि यूनिट ऑफ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और यहाँ पर टाइम दिया है सेकंड में तो पर सेकंड। अगर 1 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और किसी पे भी अगर पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर यूनिट क्या निकल के आया, यहाँ पे यूनिट निकल के आएगा पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट क्या निकल के आया, पर सेकेंड आया। क्लियर है।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो तरह के देखा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था और ये जो था वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन कि फॉर अ रिएक्शन A plus B to give P, the rate equation is given as rate R is equal to K, concentration of A and concentration of B to the power 2। कह रहा है कि A to form B, sorry, A react with B, reactant A react with reactant B to form product P, और इसके लिए रेट दे रखा है कि R इक्वल टू के A टू दी पावर 1 एंड B टू दी पावर 2। मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है आपका 1 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है आपका 2 है। अब क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। अगर मैं इस रिएक्शन में B के कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, अगर मैं B के कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो बताइए रेट किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो हम कह रहे हैं कि इनिशियली अगर रेट इसका R1 है कि A टू दी पावर 1 एंड B टू दी पावर 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं B का कंसंट्रेशन डबल कर दूं, डबल मतलब A से क्या कर दूं 2B कर दूं, A का कंसंट्रेशन तो मैं वही रखा हूं और आपको मालूम है क्या कि कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होता, तो K रहेगा और चूंकि कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो रेट R1 से क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, रेट R1 से क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो K से K कैंसिल, A से A कैंसिल और B स्क्वायर से B स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो R2 जो होगा किसके इक्वल आएगा 4R1 के इक्वल है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह पहले के रेट से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जो रेट होगा वो पहले से क्या कर जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इसके बाद से क्या पूछ रहा है, करा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। देखिए जब हम पहले A प्लस B का रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट P बना रहे थे, ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे पूछा है बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा द सम ऑफ पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होता है उसका जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूं कि A को एक्सेस में लेता हूं, अगर मैं A को क्या लेता हूं एक्सेस में लेता हूं तो उस केस में बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उस रिएक्शन का जो रेट होता है उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इट मीन्स कि इसकी जगह मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो R = K A टू दी पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड B टू दी पावर क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो अब मैं कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ओवर ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 + 2 = 2। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल के आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन देखिए हमें अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है और उस रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में आप लेते हो तो उस केस में उस रिएक्शन का जो रेट होता है वह उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो उस केस में हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या ले लेंगे उसके रिस्पेक्ट में 0 ले लेंगे। तो 0 लेते हैं तो 2 + 0 = क्या आ जाएगा 2, मतलब उस केस में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6
फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन whose rate constant is 5.5 into 10 to the power minus 14 per second। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है और आपको हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वह 0.693 अपान क्या होता है, के होता है। 0.693 अपान के होता है। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पुट करूँ 0.693 और k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये करीब करीब आता है 0.126 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड। कितना आता है 0.126 10 टू द पावर 14 सेकेंड। ठीक है, तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए, मतलब खास तौर से हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और आपको हाफ लाइफ टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसके केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। ठीक है, यह हाफ लाइफ टाइम के लिए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की क्या होती है, इक्वेशन होती है। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इज शोन इन द फिगर। देखिए एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में क्या किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। और आपसे इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो आपको ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं। देखिए कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, देखिए कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। रेट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यह कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। देखिए अगर हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन है R से प्रोडक्ट P बन रहा है और इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखो तो R इक्वल टू के R टू दी पावर n, मैं यहाँ पावर क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ। और अगर n क्या है, जीरो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो R इक्वल टू क्या होगा, के। R इक्वल टू क्या होगा, के। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां से एकदम क्लियर होता है कि यह जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, ग्राफ है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है और इस रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यूनिट ऑफ के, आपको मैंने ट्रिक बता रखा है के लिए, आप इसको हमेशा याद रखिए, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। या किसी के लिए भी हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2NO, यहां देखिए 2NO गैस react with Cl2 gas to form 2NOCl gas, the following data were collected। कह रहा है कि 2NO गैस Cl2 गैस के साथ कंबाइन करके 2NOCl गैस बना रहा है और इसके लिए कुछ डाटा जो है दिए गए हैं। ठीक है, 4 तरह एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 1 2 3 4, और दिया गया है कि अगर हमने NO का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना लिया, Cl2 का कंसंट्रेशन इतना लिया, तो रेट हमारा इतना आ रहा है। तो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ।
ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सभी के लिए क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, देखिए 2NO प्लस Cl2 टू गिव 2NOCl, ये दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, R इक्वल टू के NO 2 टू दी पावर x एंड Cl2 2 टू दी पावर y। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, Cl2। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके यहाँ पर राइट डाउन करना है, जिससे कि इस रिएक्शन के लिए हम रेट ला एक्सप्रेशन क्या कर सके, लिख सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जितने एक्सपेरिमेंट हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, एक रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि 0.60, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखेंगे कि के की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर NO का कंसंट्रेशन 0.15 है और Cl2 का कंसंट्रेशन भी कितना है, 0.15 है 2 टू दी पावर y, तो हमारा जो रेट निकल के आ रहा है वो रेट कितना निकल के आ रहा है, 0.60। रेट कितना निकल के आ रहा था, 0.60। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, A का कंसंट्रेशन मतलब NO का कंसंट्रेशन इतना लिया, Cl2 का कंसंट्रेशन इतना लिया, तो हमारा इनिशियल रेट क्या निकल के आया, 0.60। हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगर मैंने NO का कंसंट्रेशन 0.15 रखा, कंसंट्रेशन मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन Y का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, मतलब Cl2 का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 0.30 कर दिया। Cl2 का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, 0.30 कर दिया, और A का कंसंट्रेशन मैंने वही रखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वह क्या हो जा रहा है, 1.20 हो जा रहा है, 1.20 हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर NO का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, 0.30 ले लिए, और Y का कंसंट्रेशन इनिशियल जितना था उतना ही रखा, 0.15, तो हमने क्या देखा कि जो रेट है वह 2.40 हो गया। कितना हो गया, 2.40 हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों डाटा के बेसिस पे, इन एक्सपेरिमेंट में जो ये 3 डाटा हमारे आए हैं, इनके बेसिस पे x और y क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि देखिए आप इसमें ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसमें एक कट जाए और एक का हम फाइंड आउट कर लें, क्योंकि 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 चीज अननोन है, x भी अननोन है, y भी अननोन है। या तो एक कट जाए दूसरा मालूम चल जाए, या दूसरा कट जाए पहला मालूम चल जाए। तो या तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए, या इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए। तो अगर मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 रखता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.20 इक्वल टू के 0.15 2 टू दी पावर x, ठीक है, 0.30 2 टू दी पावर y अपान 0.60 के 0.15 2 टू दी पावर x एंड 0.15 2 टू दी पावर y। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए k से k कैंसिल, 0.15 से 0.5 x कैंसिल, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल कट गया, ये कितना बार आ जाएगा, ये आपका आ गया 2 इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 2 बार जाएगा, 2 टू दी पावर y। अब LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे LHS RHS के इक्वल कब आएगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। तो जब y की वैल्यू 1 होगी, तो अगर y की जब मैं 1 रख दूं तो 2 टू दी पावर 1 2 ही आएगा, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह से हमको मालूम चल गया कि y का वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या निकाल लिए, हम Cl2 के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लिए, हमने Cl2 के रिस्पेक्ट में क्या किया, अभी हमने NO नहीं निकाला है, Cl2 के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, कितना हो गया 1। ठीक है, Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के कितना आ गया 1 आ गया। अब हमको NO के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, देखिए तो 2.40 इक्वल टू के और 0.15 टू दी पावर x, 2.40 टू दी पावर y। इक्वेशन 1 क्या है, 0.60 के 0.15 टू दी पावर 0.30 ना, 2.40 ये 0.30 है, ठीक है ना, ये 0.30 है। इसको एक बार फिर से हम नोट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, देखिए तो रेट क्या है आपका 2.40 इक्वल टू के और NO का कंसंट्रेशन कितना है 0.30 टू दी पावर x, और ये क्या होगा 0.15 टू दी पावर y अपॉन फर्स्ट का क्या है 0.60 इक्वल टू के और NO का कंसंट्रेशन कितना है 0.15 टू दी पावर x और Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.15 टू दी पावर y। देखिए y का वैल्यू 1 आ गया, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, और इसको डेसिमल से डेसिमल काटेंगे और देखेंगे ये कितने बार जाएगा 6 टाइम, 6 4 जा 24, 0 0 खत्म, ये 4 आ गया, और इसको कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, 2 टू दी पावर क्या आ गया x। तो देखिए अब आपको सोचिए कि x का वैल्यू क्या लें कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं 2 लेता हूं, तो अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 टू दी पावर 2 तो कितना आ जाएगा 4, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया कि NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया, तो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, NO के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर निकल के क्या आ गया 2 निकल के आ गया। तो अब हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट हमने निकाल लिया, देखिए फर्स्ट हमने निकाल लिया रेट एक्सप्रेशन, हमने निकाल लिया राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने इसके लिए निकाल लिया। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बताइए कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना आएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 2 + 1 = 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 + 1 = 3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। अब आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और स्पेसिफाई करना है इसके यूनिट्स। तो देखिए हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब आप क्या करें, तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप x y की वैल्यू रख करके आप क्या निकाल सकते हैं k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 ही लेते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है 0.60 और k 0.15 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी है 0.15, y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहां से हम k फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.60 अपॉन 0.15, 0.15, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है 1 है, 0.15 इंटू 0.15, ठीक है 0.15 इंटू 0.15 0.15। इसको सॉल्व करें तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, कितने बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 15 इंटू 15 -2 -2
-4 ऊपर जाकर क्या होगा 10⁴ आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये करीब करीब आएगा 177.78, ठीक है, और 177.78 ये आएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ के निकाले अगर हम, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किस में दिया गया एम में, तो 1 - n, और टाइम किस में दिया गया है मिनट में, तो यहाँ पर हम टाइम ले लेंगे पर मिनट। सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ पर चूंकि n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 - 3 = क्या होगा -2 पर मिनट। ये k की यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ k। ये क्या निकल गया आपको, यूनिट ऑफ k निकल गया। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं मोलर पर -2 पर मिनट। देखिए यहां से k की यूनिट आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पे, अब यहां पर ध्यान दीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा हुआ है, सी टू व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, ठीक है। मतलब Cl2 के लिए आपको क्या लिखना है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर Cl2 के लिए लिखूं तो R = क्या होगा, R = होगा, देखिए यहाँ पर R हमको दिया नहीं है, और K की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R = K, और इसके लिए मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर NO की वैल्यू क्या है आपका 0.25 2 to the power h और 0.25 2 to the power y, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं R K की वैल्यू क्या पुट करूं 1.77.78 0.25, और x की वैल्यू कितना निकाला आपने, x की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 2, और y की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया 0.22 to the power 1। तो अगर मैं इसके लिए r सॉल्व करूं तो ये r की वैल्यू वहां निकल के आएगा 0. ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो r की वैल्यू जो निकल के आएगा ये 1.77 टू 0.25, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आएगा 2.778 मोलर पर मिनट। कितना निकल के आएगा 2.778 मोलर पर मिनट। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2.778 मोलर पर मिनट, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे टोटल जो है आज 8 क्वेश्चन हमने आपको कराया, जो कि बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आगे डिस्कस करेंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को लेकर के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के, ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के क्वेश्चंस, ठीक है। रेट कांस्टेंट K = 2.303 वाला क्वेश्चन पर लेकर के, जैसे कि K = 2.303/T log A0/A वाले पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिर log K2/K1 = E/2.303 R1/T1 - 1/T2 के इक्वेशन, मतलब इस फार्मूले पे भी हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।